हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे टोटल 5 सब क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को हम पिक करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन 2 के अंदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर टोटल 5 सब क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। सेकेंड है y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स। थर्ड है y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 7 रेस टू एक्स। और फोर्थ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। फिफ्थ है y इज इक्वल्स टू एक्स डॉट लॉग एक्स। तो इस क्वेश्चन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, डिफ्रेंशिएट मीन्स अगर ये फंक्शन आपका है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx मिलेगा, लेकिन इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है उस इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx होगा, और इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो x इन टर्म्स ऑफ y होगा तो उसका डेरिवेटिव dx अपॉन dy होगा। और dy अपॉन dx और dx अपॉन dy में रिलेशन होता है, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो सिंपली इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy अपॉन dx आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में यहाँ पुट करेंगे तो हमें dx अपॉन dy मिल जाएगा। ओके, तो हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज डी बाई डी एक्स। LHS में भी यूज करेंगे और RHS में भी यूज करेंगे y से पहले, और यहाँ RHS में यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स से पहले। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx। मतलब डी बाई डी एक्स जब y को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको आंसर मिलेगा dy अपॉन dx। तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx। और RHS में देखेंगे तो डी बाई डी एक्स इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा ई रेस टू एक्स है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो जब दो इंडिविजुअल डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम हमेशा u इंटू वी रूल से फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए, अगर आप इसको फर्स्ट वाले को u कहेंगे, दूसरे वाले को आप v कहेंगे, ओके, तो u इंटू वी फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो u इंटू वी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। सेम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि u और v की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आप रखेंगे तो u एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v को डिफरेंशिएट करना है तो v के प्लेस पे ई रेस टू एक्स है, प्लस v एज इट इज ई रेस टू एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू LHS में आपका dy अपॉन dx ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही आपको कॉपी करना है क्योंकि एक्स स्क्वायर से पहले कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज नहीं है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ई रेस टू एक्स सेम होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में सेम। ई रेस टू एक्स को ऐसे ही कॉपी कर लेना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है डी बाई डी एक्स, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, और आंसर मिलता है आपको एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। एन के प्लेस पे 2 है, 2x रेस टू 2 माइनस 1 विच इज 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इस फॉर्मूले से आता है। ओके, तो आपको ये dy अपॉन dx की वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू 2x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस 2 को पहले लिखेंगे तो 2x इंटू ई रेस टू एक्स। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अब करेंगे तो देखिए यहाँ से ई रेस टू एक्स आप कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं तो ई रेस टू एक्स कॉमन करिए, इंटू x कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपको x मिलेगा प्लस यहाँ से आपको 2 मिलेगा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमें मिली, बट हमें dy अपॉन dx में इंटरेस्ट नहीं है। हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। इस 5 क्वेश्चन का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको dx अपॉन dy फाइंड आउट करना है, ना कि dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, दैट इज dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, ये होता है। ओके, अब यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 1 अपॉन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx कितना लिखा है यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू e रेज़ टू x इंटू x प्लस टू। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e रेज़ टू x इंटू x प्लस टू। तो ये आपका dx अपॉन dy होगा, फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके, तो dy अपॉन dx इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, लेकिन dx अपॉन dy इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव होता है, और दोनों में रिलेशन क्या होता है, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू x इंटू कॉस एक्स। ये आपके पास फंक्शन है, आपको डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का। तो अगर ये फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx होगा, और इसका इनवर्स फंक्शन होगा x इन टर्म्स ऑफ y, तो उसका डेरिवेटिव dx अपॉन dy होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d बाई dx। तो LHS में भी d बाई dx यूज करेंगे y से पहले, और RHS में भी d बाई dx यूज करेंगे x डॉट कॉस x फंक्शन से पहले। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx। तो यहाँ आप लिखेंगे dy अपॉन dx। और RHS में आप देखेंगे तो दो फंक्शन है, एक x है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। डिफरेंट फंक्शन है और दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हमेशा हम u इंटू वी रूल को यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट u हुआ और दूसरा वाला v। तो यहाँ u v रूल मीन्स u और v की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट क्या है आपका x, u और v की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी है। अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x टाइम्स cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x। ओके, माइनस साइन x ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन की ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाके बेसिक डिफरेंशिएशन की वीडियो देखिए, जिससे और ज़्यादा आपको बेसिक्स में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और इन सब क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो cos x का डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, प्लस cos x को एज इट इज रखना है आपको, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इंटू 1 सॉल्व करेंगे आप तो dy अपॉन dx आपको मिलेगा। एक माइनस को पहले रखिए, माइनस x टाइम्स साइन x प्लस cos x। तो ये आपका dy अपॉन dx आया, ये जो है आपका dy अपॉन dx है, लेकिन हमें dy अपॉन dx में इंटरेस्ट नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हमें चाहिए, मीन्स हमें dx अपॉन dy चाहिए, हमें dy अपॉन dx नहीं चाहिए। ओके, तो ये dy अपॉन dx है, तो हमें dx अपॉन dy चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। मीन्स एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। ये फॉर्मूले को यूज़ करना है। अब देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आपको पुट करना है, और LHS में dx अपॉन dy है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये वैल्यू वहाँ पुट कर देनी है, माइनस x साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस
कॉस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फंक्शन था, फंक्शन का डेरिवेटिव dy अपॉन dx था, लेकिन हमें फंक्शन का डेरिवेटिव में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसके डेरिवेटिव में इंटरेस्ट है। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dy होता है। ओके, अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 7x। इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करके आपको इस क्वेश्चन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको dx अपॉन dy फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वेश्चन से पहले dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर जो LHS और RHS को डिफ्रेंशिएट करेगा, तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स वाई से पहले और d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू 7x से पहले। तो y को जब d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेगा तो आपको आंसर dy अपॉन डी एक्स मिलेगा। तो LHS में आप लिखेंगे देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ देखेंगे आप RHS में जब d बाई डी एक्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेगा तो दो डिफरेंट फंक्शन है, एक x है और दूसरा 7x एक्सपोनेंशियल टाइप है, और ये आपका x फंक्शन है, तो ये आपका u हुआ और दूसरा v। तो दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है u इंटू वी। u इंटू वी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग u फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मीन्स आपको u और v की वैल्यू सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड क्या है आपका 7x, u को फर्स्ट का ही है और v को सेकेंड का ही है, या u इंटू वी भी आप कर सकते हैं। सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही रखना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है आपका x, u और v की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी है। आप देखेंगे u v के प्लेस पे v है और v के प्लेस पे 7x है और लास्ट में x के प्लेस पे x है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी आपको x एज इट इज 7x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x क्या, a रेस टू x a कांस्टेंट और x कोई वेरिएबल है, तो a रेस टू x का डेरिवेटिव आपको a रेस टू x log a होता है। तो यहाँ देखेंगे तो a के प्लेस पे 7 है और x है, तो इसका डेरिवेटिव 7 रेस टू x log 7 ये हो जाएगा, जहाँ a था वहाँ मैंने 7 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 7 रेस टू x का डेरिवेटिव इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस 7x को ऐसे ही रखना है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ देखिए कुछ कॉमन होता है तो आप कॉमन करिए, 7x दोनों टर्म में कॉमन कर सकते हैं आप। 7x को कॉमन करेंगे तो x इंटू लॉग 7 प्लस 1, तो ये आपको मिला dy अपॉन डी एक्स। बट हमें dy अपॉन डी एक्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसके डेरिवेटिव में इंटरेस्ट है। तो इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, dx अपॉन dy होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू fx। ये fx है, y इन टर्म्स ऑफ x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, dx अपॉन dy होता है, दैट इज dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। ये फॉर्मूला यहाँ लिखना है, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हमें इंटरेस्ट है dx अपॉन dy में, और 1 अपॉन dy अपॉन dx क्या है, dy अपॉन dx की ये वैल्यू है, डिनोमिनेटर में dy अपॉन dx के प्लेस पे पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 7x ब्रैकेट के अंदर x टाइम्स log 7 प्लस 1, x टाइम्स log 7 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा dx अपॉन dy। अब dx अपॉन dy क्या है, ये जो आपका फंक्शन है इस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव dx अपॉन dy है, और dy अपॉन dx क्या है, इस फंक्शन का सिंपली डेरिवेटिव dy अपॉन dx है। ओके, अब हम मूव करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। इस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करके इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको dx अपॉन dy फाइंड आउट करना है। तो पहले इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y इन टर्म्स ऑफ x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा dy अपॉन dx मिलेगा। y से पहले dy/dx यूज़ करेंगे और इस फंक्शन से पहले dy/dx को यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy/dx मिलता है। अब dy/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहाँ देखेंगे दो फंक्शन, इस बार मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इस बार बीच में एडिशन का साइन है, प्लस साइन है। तो एक फंक्शन x² है, दूसरा log x है और बीच में प्लस साइन है, दो अलग अलग फंक्शन ऐड हैं। तो dy/dx को हम फर्स्ट फंक्शन dy/dx फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा और log x को भी डिफरेंशिएट करेगा, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन यहाँ होगा। तो आप लिखेंगे dy/dx x² फर्स्ट फंक्शन प्लस dy/dx दूसरा फंक्शन log x। तो LHS में आप ऐसे ही dy/dx लिखेंगे। अब यहाँ देखिए x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे 2x और log x का डेरिवेटिव फॉर्मूला है डायरेक्टली 1/x होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1/x। तो ये आपको मिला dy/dx। ओके, अब जिसको बेसिक फॉर्मूले में प्रॉब्लम है log x का डेरिवेटिव, e⁻x का डेरिवेटिव, तो ऑलरेडी मैंने ये सब कवर कर दिया है, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो इसकी पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इजीली वीडियो देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि log x e⁻x का डेरिवेटिव ये सब क्या होता है। तो देखिए dy/dx की ये वैल्यू आ गई, लेकिन हमें dy/dx नहीं, हमें dx/dy में इंटरेस्ट है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू fx। मतलब y इन टर्म्स ऑफ x है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, उसका डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो इसका इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज dx/dy होता है, और dx/dy की वैल्यू होती है 1/dy/dx, ये होती है। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर dx/dy इज इक्वल्स टू 1/dy/dx, dy/dx। देयरफॉर dx/dy इज इक्वल्स टू 1/dy/dx। dy/dx की वैल्यू है कितनी, ये 2x प्लस 1/x। 2x प्लस, आप इसको अगर और थोड़ा क्रॉस करके सॉल्व करना चाहेंगे तो x यहाँ जाएगा, तो x² प्लस 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर में ये एलसीएम x, तो dy/dx की वैल्यू ये भी होगी। तो ये dy/dx की जो वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, ये भी पुट कर सकते थे या आप और इसको पुट करेंगे तो और सही रहेगा, 1/2x² प्लस 1/x। तो अब देखिए यहाँ पे x टर्न करके ऊपर चला जाएगा, तो देयरफॉर लास्ट में dx/dy की वैल्यू आपको मिलेगी x/2x² प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, और फोर्थ का ये आंसर dx/dy क्या होगा, x/2x² प्लस 1। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सब क्वेश्चन है। 5th नंबर, y इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स। अगेन आप देखेंगे तो एक फंक्शन x है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d/dx। तो यहाँ लिखेंगे d/dx y से पहले, d/dx x टाइम्स log x से पहले। अब d/dx y को जब डिफरेंशिएट करेगा तो आपको आंसर मिलता है dy/dx। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर dy/dx, और RHS में देखिए जब d/dx इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेगा तो ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट फंक्शन x है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ u इंटू v रूल यूज़ करना है हमें, और u v रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो u और v की वैल्यू इस फॉर्मूले में सिंपली बस पुट करना है हमें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड क्या है log x, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है आपका x। तो आप देखिए u, जहाँ पे u था वहाँ पे मैंने u पुट किया, और जहाँ पर v था फॉर्मूले में वहाँ मैंने v पुट कर दिया। आपको भी यही करना है, u और v की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x, डायरेक्टली फॉर्मूला है, आपको याद रखना है 1/x प्लस log x एज इट इज,
x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ओके, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इंटू 1 करेंगे आप, और यहाँ से देखेंगे तो x से x कैंसिल, तो 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ से आपको 1 प्लस लॉग एक्स मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन डी एक्स, ये आपको मिला dy अपॉन डी एक्स। लेकिन हमें dy अपॉन डी एक्स में इंटरेस्ट नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इस फॉलोइंग फंक्शंस जो था, इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसके डेरिवेटिव में इंटरेस्ट है हमें। उसका डेरिवेटिव क्या होता है, dx अपॉन dy होता है। ये dy अपॉन dx तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, लेकिन dy अपॉन dx नहीं चाहिए हमें। इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव चाहिए, दैट इज dx अपॉन dy। तो यहाँ लिखेंगे आप देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ y is equals to fx, that is dx upon dy is equals to 1 upon dy upon dx। बस ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है लास्ट में। तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की जो ये वैल्यू है ये वहाँ पे आपको पुट करनी है। तो 1 प्लस लॉग x ये आपको पुट करना था, dy अपॉन dx की वैल्यू। तो ये जो आएगा आपका फाइनल आंसर आएगा dx अपॉन dy। अब dx अपॉन dy क्या है, इस फंक्शन से जो फॉर्म होगा इनवर्स फंक्शन उसका डेरिवेटिव है, और dy अपॉन dx क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो।